2026 आने वाला नया साल वृश्चिक राशि के लिए कैसा होने वाला है। स्कॉर्पियो, जी हाँ, राशि चक्र का 8वां राशि नंबर 8 पे आता है। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन जो भी हो, कैसा रहने वाला है आपके लिए। अगर राशि भी वृश्चिक है तो ये वीडियो आपके लिए, आपका लगन भी असेंडेंट फर्स्ट हाउस अगर वृश्चिक है तो ये वीडियो आपके लिए। तो कैसे पता चलेगा, जो पुराने व्यूअर है उनको तो मालूम है, मैं बोल देता हूँ कैसे पता चलेगा कि आपका राशि है, क्या लगन है। आपको अगर एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तब भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपके कुंडली में देखा जाए कौन सा राशि है, कौन सा लगन है। कभी कभी गलत हो जाता है, अपना कोई नाम से निकल लेता है ना, वो सब सही नहीं होता है। देखिए, राशि या लगन, एसेंडेंट या मून साइन जो भी होता है वो जन्म के टाइम से परफेक्ट कैलकुलेशन के बाद ही निकलता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, जब जन्म होता है तब आपका एसेंडेंट कितने डिग्री का, कौन से पॉइंट का है, कौन से स्थान पे आपका जन्म है, उस पर बेस करके होता है। और राशि देखिए 2.5 दिन में चेंज होता रहता है। तो नाम से राशि निकल लेना ये गलत कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट देखिए ये क्या है, पहले ऐसा होता था ना, जब राशि के हिसाब से नाम का एक लिस्ट होता है तो उसी के बेसिस पे पहले के ज़माने में नाम रखा करते थे। तो जिनको भी अगर अपना डाउट है कुछ डेट ऑफ बर्थ को लेके या फिर कुछ राशि को लेके, देखिए आप पहले अपना जन्म का टाइम से निकालो। जिनका नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं, उनका हाथ से भी काम चल जाता है। लेकिन जिनके पास है थोड़ा बहुत डिटेल्स हो कि वो परफेक्ट रहे, सब परफेक्ट डिटेल्स अपने पास रहे तभी बढ़िया है। थोड़ा सा लेके डिटेल्स और मतलब उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन सुनना या फिर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन लेना वो सही नहीं है। एकदम परफेक्ट जन्म के टाइम का हिसाब से ही निकला करो, ऐसे नाम के हिसाब से राशि सही नहीं होता। तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। 2026 वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लिए कैसा होगा, निकल लीजिए अपना कुंडली। देखिए आपके फर्स्ट हाउस, आपके कुंडली में जो लगन कुंडली होता है, फर्स्ट हाउस में अगर 8 लिखा हुआ है, एसेंडेंट आपका 8 है तो वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो आपका एसेंडेंट है, मतलब लगन है। अगर जहाँ पे 8 लिखा है वहाँ पे चंद्रमा भी लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक राशि भी है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वाला हो तो एक ही वीडियो से काम चल जाएगा। अगर आपका लगन अलग है, राशि अलग है, वृश्चिक राशि है या तो फिर वृश्चिक लगन है, ये वीडियो दिखेगा और साथ में दूसरा भी वीडियो दिखेगा। मेरे चैनल में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो 2026 शुरू होने वाला है, टोटल कैलकुलेशन करें तो 6 2 8 8 2 10 2026 नया साल, कुल मिला के 6 2 8 8 2 10 10 का कितना होता है 1, मतलब सूर्य का, सन इस साल को सूर्य रिप्रेजेंट कर रहे। और एक हिसाब से ऐसा हुआ 6 2 8, आखिर का 26 है ना, तो 6 2 8 मतलब ये शनि भी इसमें इन्वॉल्व है। तो दोनों के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन जैसा ऑल टोटल है, जो सूर्य का ये साल है, और वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वालों के लिए आपके 10th के लॉर्ड, कर्म के लॉर्ड सूर्य आपके लिए एक पॉजिटिव ग्रह है। जो जॉब हो गया, बिजनेस व्यापार हो गया, सब कुछ के लॉर्ड जो है दशम के कारक है, आपके पिता के कारक है। 10th हाउस आपके हिसाब से सूर्य क्या होता है, और वो नंबर 1, आप नंबर 8 से हो, नंबर 1 आपके लिए मतलब फ्रेंडली है। तो ये साल ऐसे ही आपके लिए बढ़िया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए पिछले साल क्या हुआ, मंगल का नंबर 9 है, पिछले साल भी 9 था, लेकिन बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हुआ क्योंकि विस्फोटक योग बन रहा था। 9 मतलब बहुत दिक्कत, और आखिर में 7 था। 9 और 7 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, तो इस बार भी बहुत कुछ है, बात करेंगे आगे। क्योंकि राशि चक्र का अष्टम राशि होता है वृश्चिक, लेकिन एज पर न्यूमरोलॉजी अगर नंबर से किसी को रिप्रेजेंट किया जाए तो नंबर 9 से मंगल निकलता है, नंबर 9 का। तो 9 और 1 का भी कॉम्बिनेशन बढ़िया है, सिर्फ 9 और 8 का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं जो कुंडली पे कौन सा प्लेनेट कौन से हाउस में होगा इस साल की शुरुआत में। ये देखिए पूरे साल, इस साल बहुत सारे बदलाव है, बहुत सारे चेंजेस है, बहुत लोग मतलब बहुत सारे प्लेनेट अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे बदलाव है, सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बहुत सारे बदलाव है। तो ऐसे बदलाव के देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है, राशि चक्र चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े बदलाव भी है, बहुत सारे चेंजेस है। और इससे आप पे असर क्या होगा और कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा और कितना लॉस होगा, बहुत सारे बातें हैं। तो विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए चलते हैं दोस्तों अपने कुंडली पे, और निकाल लीजिए अपना कुंडली और देखिए सामने रखिए। अगर फर्स्ट हाउस में 8 लिखा है तो वहाँ से शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वालों, साल की शुरुआत में आपका देखिए फर्स्ट हाउस खाली है, और आपके सेकंड हाउस में द्वितीय धन के स्थान है, जो वाणी का स्थान के आपके इन लॉज के हो गए, ससुराल के हो गया,
तो आपके सेकंड हाउस में देखिए जमावड़ा है, चार चार प्लेनेट का, सूर्य है, मंगल है, सूर्य है, मतलब बुध है, चंद्रमा है। तो देखिए चंद्रमा आपके भाग्य के कारक है और सूर्य जो है वो आपके कर्म के कारक है। और आपकी आय, इनकम, जो अर्निंग जो होता है, वो अर्निंग के कारक कौन है? यहाँ पे आपके कुंडली के हिसाब से बुध है। तो सूर्य बुध चंद्रमा एक कंजक्शन मतलब जो है बढ़िया है। लेकिन पूरा दिक्कत इसलिए है कि वहाँ पे मंगल भी है, आपके फर्स्ट हाउस के मालिक मंगल भी है। तो हर वीडियो में मैं कहता हूँ, सबको यही मतलब कहा जाता है कि कुछ नहीं होता, कुछ बुरा चीज़ नहीं होता, सिर्फ गुस्से की वजह से बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। तो बस एंगरनेस को, आपके जो एंगरनेस है, गुस्से को आप काबू रखिएगा, बाकी सब सही होना है। साल की शुरुआत में ही आपके धन के स्थान पे बहुत सारे ग्रह का जमावड़ा है, बहुत सारे अर्निंग के सोर्स, बहुत सोर्स से पैसा आपको आएगा। और मीठी बोल, लोग आपको ढूंढेंगे आपके वाणी की वजह से, इतना मीठी बोल बोलोगे ना। और अगर जन्म के टाइम से भी ये मतलब कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, तो हमेशा से आपका ऐसा ही चीज़ देखा जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा भी है कि ये जो कंजक्शन बन रहा है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि देखिए बुध चंद्रमा ये लोग ज़्यादा देर तक एक ही हाउस में नहीं रहते, बस थोड़े से कुछ ही दिन के लिए आते हैं। जो भी हो, इस दौरान साल की शुरुआत में आपके लिए बढ़िया होगा। तो आगे बढ़ते देखिए, आपका थर्ड हाउस में शुक्र है, जो कौन है आपके थर्ड हाउस कौन है? आपका जो पराक्रम है, कैपेबिलिटी है, आपके 7th के लॉर्ड और 12th के लॉर्ड। 7th हो गए आपके स्पाउस हो गए, आपके पार्टनरशिप का जो बिजनेस हो गया, पार्टनर या आपका खुद का ऐसे ही व्यापार हो गया। तो 7th के लॉर्ड हो गया शुक्र आपके थर्ड हाउस में। तो बहुत कैपेबिलिटी, बहुत, और भाग्य के स्थान में उनका पूर्ण दृष्टि भी है शुक्र का। बहुत सारा कैपेबिलिटी आप में है, बहुत सारे आप में पोटेंशियल है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। इस दौरान ऐसे ऐसे डिसीजन आप लोगे, ऐसे ऐसे काम आप करोगे जो आगे चल के बहुत लंबे टाइम तक आपको फ़ायदा होगा। तो ये देखिए अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, बाद में विस्तार से बोलेंगे क्या होने वाला है, कौन सा प्लेनेट चेंज करने वाला है। तो देखिए जो साल के शुरुआत में ये हो तो आगे चेंज कर लेंगे। जो शुक्र आपके थर्ड हाउस में है, आने वाले दिनों में चेंज करेंगे, कौन सा कहाँ पे जाएंगे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये सुन लीजिए कि भाग्य के स्थान में उनका पूर्ण दृष्टि है आपके सप्तम के लॉर्ड का। तो कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ पार्टनर से भी बहुत सपोर्ट मिलने वाली है। अगर जो लोग शादी करेंगे उनका लाइफ पार्टनर ऐसा भी मिलेगा ना, पूरी ज़िंदगी आपको सपोर्ट करने वाली, समझ गए। ऐसे ही कोई बिजनेसमैन फैमिली से हो जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब वाली हो जाए, या फिर आप अगर फीमेल हो तो ऐसा ही आपका कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए पूरी ज़िंदगी आपके साथ में आ जाए। तो ऐसे छोटे से टाइम में ऐसे ऐसे बड़े बड़े चीज़ हो जाएंगे जो पूरा ज़िंदगी आपको मतलब प्रॉफिट देता रहेगा। प्रॉफिट मीन्स अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रॉफिट तो वो यूज़ सही नहीं है, प्रॉफिट भी व्यापार में होते हैं, रिश्तेदारी में प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि ऐसा कोई आपसे जुड़ जाएगा आपके लाइफ पार्टनर के रूप में, जो पूरा जीवन, पूरा होल लाइफ आपके लिए वो मतलब कंधे से कंधा मिला के चलने वाला, बहुत बढ़िया, मतलब क्या कहा जाए, ऐसे कम ही होता है, ऐसे कुंडली में कम ही देखा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। बाकी 12 हाउस का मालिक है वो अलग बात है, भैया होता है, लेकिन थर्ड में बैठे तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आपके जो सिबलिंग हो गए उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप बढ़िया बना रहेगा। कोई बाहर सेट हो सकता है, आपका सिबलिंग कोई बाहर सेट हो सकता है, जो बहुत दिनों से, भाई या बहन बहुत दिनों से सोच रहा है कि बाहर सेट हो जाए, बैठ जाए, तो वो बाहर सेट हो सकता है। बाहर जाना हो, काम के लिए हो या पूरी तरीके से जाना हो, उनका हो जाएगा। और 4th हाउस देखिए, 4th हाउस से बहुत दिनों से आपके राहु महाराज है, क्योंकि 2025 के मार्च में उनका आना हुआ था। और देखिए जब से आए हैं तब से घर में बहुत सारी दिक्कत, अगर आप जॉइंट फैमिली हो, अपने घर में हो, अपने घर से बाहर हो तो दिक्कत कम आएगी, लेकिन अगर आप अपने घर में ही हो तो बहुत सारी दिक्कत आपको फेस करना पड़ रहा है, पिछले 1 साल हो रहा है। तो देखिए ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि कुछ दिन के लिए आए हैं तो आपको भुगतने को देंगे। कर्म स्थान में भी उनका पूर्ण दृष्टि है, और 1 2 3 4 5 अष्टम में भी उनका दृष्टि है। तो हेल्थ इशू आपको, आपके मदर को ऐसी चीज़ें देके चलते हैं। घर के अंदर भी बहुत सारे दिकदार, बहुत सारे इशू, अगर जॉइंट फैमिली है तो बहुत सारे झगड़े वगड़े बहुत कुछ, और जो विवाहित जीवन में भी बहुत सारी दिक्कत देके चलते थे। लेकिन देखिए ये फिलहाल आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसे युग बन रहे हैं कि उनका ऐसा असर जो है वो इतना नहीं रहेगा। बहुत सारे और भी प्लेनेट उनके हाउस में जा रहे हैं, उनको मतलब दबा के रखने के लिए, तो आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते तो 5th हाउस है। आपके 5th हाउस में देखिए आपके 4th के और 3rd के लॉर्ड शनि, सैटर्न जिसको कहा जाता है, शनि महाराज आपके 5th में है।
वो फिफ्थ आपका प्लानिंग का है, जमा हुआ पैसे का है। और शनि जहाँ बैठते कहा जाता है ख़राब कर देते, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा बढ़िया ही चल रहा था पिछले 2 महीने से, क्योंकि वो रेट्रोगेट थे। थर्ड के लॉर्ड है, फोर्थ के लॉर्ड है। एक तरीके से आपका कैपेबिलिटी मतलब जो काम करने की क्षमता है और किसी को कुछ मतलब कन्विंस करने का जो क्षमता है वो बढ़ गया था। लेकिन घर का थोड़ा दिक्कत चल रहा था, घर में जो अगर जॉइंट फैमिली है तो भी थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा था, और भी पर्सनल लाइफ को लेके भी कुछ दिक्कत चल रहा था। लेकिन आने वाले दिनों में ये ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारे और भी प्लैनेट मैंने कहा ना उनके साथ जुड़ने वाले हैं, तो वो जितना नेगेटिविटी देंगे दूसरे प्लैनेट भी वहाँ पे जाएंगे तो उनसे पॉजिटिविटी आपको मिलता रहेगा। तो जो होना था हो चुका, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आपका फिफ्थ तो हो गया, सिक्स खाली, सेवन्थ खाली, एट अष्टम। देखिए सबसे बड़ा ग्रह और सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट आपके कुंडली के हिसाब से आपके सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस, धन और प्लानिंग के कारक, मान सम्मान के कारक, जमा हुआ पैसे के कारक, जो है आपके 8 हाउस में अष्टम में देवगुरु बृहस्पति। एक हिसाब से वहाँ पे अच्छा नहीं माने जाते, लेकिन फिलहाल जो ये वीडियो शूट कर रहा है देवगुरु बृहस्पति उच्च के है आपके 9th हाउस में है, लेकिन साल की शुरुआत में होंगे आपके अष्टम में। ये साल की शुरुआत की बात बोल रही, साल की शुरुआत में आपके अष्टम में जब भी वक्री है, 8 हाउस में आपके वक्री है, रेट्रोगेट पोजीशन के, तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो जमा हुआ पैसा कहीं फंसा हुआ था वो आपको मिलेगा वापस मार्च महीने तक। इसके बाद थोड़ा डिप है। इस साल की शुरुआत से लेके मार्च महीने तक ये जो प्लानिंग है, जितने भी प्लान आप करोगे सब सही रहेगा। वहाँ पे शनि बैठ के ख़राब कर रहे थे सब कुछ, लेकिन वो सही रहेगा आपके लिए। देखिए आपका प्लान जो है वो सही रहेगा। आपका जमा हुआ कहीं पैसा कहीं फंसा हुआ था वो आपको वापस मिल जाएगा। इनकम के बहुत नए नए रास्ते खुलेंगे, और जिसको भी जो आप बोलोगे ना तो लोग आपके बात को मतलब नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मतलब कोई व्यापार के लिए हो, कहीं से कुछ सामान मंगवाना हो, बाद में पेमेंट कर देंगे, ऐसा कुछ बात हो, लेकिन मतलब आपका कुल मिला के आप जो भी लोगों से बात करोगे कोई आपके बातों को ठुकराएगा नहीं, रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली है कि पैसे से जुड़ा हुआ है। व्यापार करोगे, नौकरी करोगे, जो भी हो, अल्टीमेट आप सक्सेस हो कि नहीं, तो इसके लिए पहले से कुछ प्लेनेट का कुछ कॉम्बिनेशन बना होता है। अगर प्लेनेट सही है तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो इस साल की शुरुआत में ही आपके लिए बहुत बढ़िया है। मार्च महीने तक देवगुरु बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बकरी भाग त्याग करेंगे, लेकिन आगे चल के एक ऐसा टाइम भी आ रहा है जो मतलब अपने उच्च के हो जाएंगे आपके भाग्य के स्थान में। उसके पे बात करेंगे आगे चलते। तो अभी फ़िलहाल देख लेते नेक्स्ट क्या है। देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा बात किया, लेकिन बाद में थोड़ा एक घर देख लेते क्या है। इसके बाद विस्तार से बात करेंगे क्या क्या होने वाला है। और देखिए आपका नवम खाली है और दसम में केतु महाराज है। बहुत दिनों से है, मार्च 2025 से, और हर काम में दिक्कत देके चल रहे थे बहुत लोगों के, सबके नहीं, कुछ लोग का जिनका कुंडली बहुत ख़राब है तो उनका पहले से ही दिक्कत देके चल रहे थे। बहुत सारे बीमारियां देके चल रहे थे। आपके फादर रिलेटेड, आपसे रिलेटेड काम में दिक्कत चल रही थी। जिनके फादर है उनको मतलब हेल्थ इशू बहुत हो रहा था, और कोई तो एक्सपायर भी हो गए, ऐसे भी है। तो देखिए ये मतलब साल की शुरुआत में आपके कुंडली के कौन से ग्रह कहाँ पे है, एक थोड़ा सा मोटा मोटी आपको आइडिया था, मतलब आइडिया मैंने दिया हुआ है कौन सा कहाँ रहेंगे, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है इस साल। बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है। क्योंकि देखिए साल की शुरुआत में तो ऐसा हो गया, लेकिन 16 जनवरी को क्या होने वाला है, आप खुद और आपका 6th हाउस के लॉर्ड, आप खुद और आपके 6th के लॉर्ड, तब वो मंगल देखिए जनवरी 16 जनवरी को उच्च के होने वाले। 1st हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड आपके, जो आप खुद के पराक्रम का मालिक जो 3rd हाउस है, वहाँ पे आपके 6 का जो शत्रुओं का घर है, या फिर बीमारियों का घर जिसको कहा जाता है, ये हिडन मतलब एनिमीज जिसको कहा जाता है। तो देखिए मंगल उच्च के हो जाएंगे। जब मंगल उच्च के हो जाएंगे तो आपको निरोग बना देंगे, कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, और जितने भी आपके लोन्स वगैरह है ना वो सब ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब जितने भी आपने उधार वगैरह लिया हुआ है वो सब आप रिकवरी कर दोगे। और देखिए इस टाइम किसी को सिर्फ पैसा नहीं देना है, किसी को उधारी में पैसा नहीं देना है, आपका जो उधारी है वो आपको ख़त्म करना है। समझ गए दोस्तों। और देखिए यहाँ पे बैठ के मंगल भाग्य की दृष्टि में, भाग्य के स्थान पे पूर्ण दृष्टि दे रहे, वो नीच का है। तो देखिए बस समझ के चलना है। यहाँ पे बुध और शुक्र भी होंगे 3rd हाउस में आपके, क्योंकि देखिए ऐसा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन गुस्से के कारण बहुत लॉस भी होने वाले। अगर आपने
गुस्सा को नहीं छोड़ा तो दिकदार हो जाएगा। तो ये शुक्र, मंगल और बुध जनवरी में आपका चेंज करके आ जाएंगे, मतलब थर्ड हाउस में। इसके आगे फरवरी में देखिए शुक्र बुध आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, जहाँ पे फोर्थ हाउस में राहु बैठ के बहुत दिनों से घर में अशांति की वातावरण बना रहे थे, वहाँ पे बुध और शुक्र आके आपको रिलैक्स देंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और देखिए वो शुक्र मार्च महीने में उच्च के हो जाएंगे, और भी बढ़िया है, आपके 7th के लॉर्ड उच्च के हो जाएंगे, मतलब आपके लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा। नया शादी करना चाहता है, बहुत बढ़िया जगह पे लोगों को शादी होगा, और बहुत बढ़िया लाइफ पार्टनर आपको मिलेगी, जिससे भी रिलेशनशिप में आप थे, बहुत दिनों से शादी करना चाहते थे, तो बहुत सही रहेगा। और 5th में उच्च के हो जाएंगे मार्च में। और देखिए अप्रैल में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि अप्रैल में मंगल आपके 5th में चले जाएंगे, वहाँ पे जाके शनि भी है, तो द्वंद्व युग बन जाएगा। डिसीजन लेने में मतलब आगे पीछे क्या करे क्या ना करे, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन फिलहाल दूसरी चीज़ सही है, दूसरे ग्रह देवगुरु बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है, तो आप इससे चीज़ों से बच जाओगे। मगर बड़ा डिसीजन ले लेना, तब हड़बड़ाहट में कुछ डिसीजन ले लिए ना, मतलब फटाफट कोई डिसीजन लिया तो वो गलत होगा आपके लिए। क्योंकि जब भी मार्च मतलब अप्रैल में मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये आपके लिए भी सही नहीं है, पूरा दुनिया के लिए भी सही नहीं है, बहुत सारे दिक्कत है पूरे दुनिया में भी, तो वो आगे बात करेंगे और दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपके लिए जानना है कि आपका कैसा होगा। तो देखिए अप्रैल में जो विस्फोटक युग बनेगा, मंगल शनि का जो द्वंद्व युग बनेगा, तो उससे बस यही है कि आपके 4th के लॉर्ड है और आपके 6th के लॉर्ड है, तो ऐसा कोई डिसीजन मत लेना कि बहुत बड़ा लॉस हो जाए, प्रॉपर्टी हाथ से चला जाए, गुस्से के कारण अपना प्रॉपर्टी छोड़ के आना पड़े। बहुत सारे इशू होते हैं, विस्तार से बात करेंगे तो खुद के कुंडली भी चाहिए होता है। अगर आपके कुंडली में भी ऐसा योग है तो बहुत सारे लॉसेस आपको देखना पड़ेगा। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा इस साल और सबसे बढ़िया होगा, जो देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट अष्टम में है, ऐसे तो फ़ायदा आपको दे रहे, लेकिन उच्च के हो जाएंगे 12 साल बाद जून महीने में। जून महीने में उच्च के होंगे, कहाँ जाएंगे? आपके 9th हाउस में, भाग्य के स्थान पे, और वहाँ पे बैठ के आपके लगन पे पूर्ण दृष्टि देंगे, आपके 1st हाउस में पूर्ण दृष्टि देंगे, आपके 3rd हाउस में उनका पूर्ण दृष्टि होगा। लेकिन 3rd हाउस में नीच का दृष्टि होता है, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका 9वां दृष्टि जो होगा वो आपके 5th हाउस में होगा, और 5th हाउस उनका खुद का घर है। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो आपको व्यक्तित्व में सुधार करेंगे, लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आप लोगों में आपके एक अलग ही छवि बनना शुरू हो जाएगा, जो 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे। और आपके लगन में पूर्ण दृष्टि होगा, 3rd हाउस में पूर्ण दृष्टि होगा, जो पराक्रम में कमी नहीं आएगी। लेकिन 3rd हाउस के मालिक शनि जो है आपके 5th हाउस में, 5th हाउस में भी देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर में पूर्ण दृष्टि होगा। तो जो प्लान ख़राब कर रहे थे शनि, उस प्लान में मतलब और ख़राब नहीं होगा, और ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के पूर्ण दृष्टि देवगुरु बृहस्पति देंगे। सारे दिक्कत जो है, जो मान सम्मान में कमी आ रही थी, वो सब सही हो जाएगा। क्योंकि शनि आगे पीछे करते रहते, रेट्रोगेट होते थे, बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे आपको, अभी मार्गी हो गए तो दिक्कत देंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देवगुरु बृहस्पति जो 12 साल के बाद उच्च के हो रहे होके आपको फ़ायदा ही देंगे, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके भाग्य के लॉर्ड है, भाग्य के स्थान पे है, आपके जमा हुआ धन के लॉर्ड है, आपके मतलब अर्निंग का जो स्थान है उसका है, ससुराल पक्ष वो भी है। तो जो लोग नया शादी करेंगे, बहुत बड़े मतलब ख़ानदान में उनका शादी होगा, बहुत पैसे वाले घर में उनका शादी होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बात हर पॉइंट पे बात करेंगे तो मतलब ये बहुत इतना लंबा पूरा दिन चला जाएगा वीडियो बनाने में, क्यों हर किसी का कुंडली अलग होता है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि देखिए आपको फ़ायदा होने वाला है, आप वृश्चिक वाले हो और आपके 5th और 2nd के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति उच्च के 9वें में होंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए अगस्त में थोड़ा सा दिक्कत होगा, अगस्त में शनि वक्री हो जाएंगे रेट्रोगेट 5th हाउस में, लेकिन वही मान सम्मान में कमी हो जाना, मन ख़राब हो जाना, बहुत सारी चीज़ें प्लान ख़राब हो जाना, लेकिन आपको बचा लेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि उन पे पूर्ण दृष्टि होगा शनि मतलब देवगुरु बृहस्पति का, उनके जहाँ पे शनि बैठ के रेट्रोगेट होंगे गुरु, उन वहाँ पे बढ़िया रिजल्ट देंगे आपको, क्योंकि उनका दृष्टि होगा, और 5म 9वें का गुरु शनि का युग है, तो ये भी सही है। देखिए सितंबर में बुध उच्च के हो जाएंगे, आपका अर्निंग के लॉर्ड। हालांकि शुक्र भी अपने घर में तुला में चले जाएंगे, लेकिन सितंबर में जब भी आपके अर्निंग के लॉर्ड उच्च के होंगे तो भाई बहुत सारा कमाई के बहुत नए नए रास्ते खुल जाएंगे। जितने भी बहुत दिनों से रुका हुआ था ना, कुछ दिनों के लिए आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, बुध कुछ ही दिनों के लिए, फास्ट मूविंग है, कुछ दिनों के लिए आते हैं, लेकिन ये कुछ दिनों के में अंदर भी आपको बहुत कुछ दे देंगे, बहुत कुछ देंगे। आगे अक्टूबर में सिर्फ आपको थोड़ा दिक्कत है। अक्टूबर में देखिए आपका मंगल नीच के हो जाएंगे भाग्य के स्थान में, भाग्य के स्थान में मंगल नीच के हो जाएंगे, तो अभी तभी आपको एक्सीडेंट के
कुछ आसार बन रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाए आपका, ध्यान रखिएगा। और देखिए कुछ हिडन एनिमीज जो होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं, तो आपके भाग्य के स्थान में नीच के बैठ के आपको बहुत सारे नुकसान के योग बनते हैं। वो ट्राई करेंगे, आप अपना मत छोड़िएगा, वो ट्राई करेंगे नुकसान के लिए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति वहाँ पे है, बचा लेंगे। लेकिन आप सोइएगा मत, मतलब आप एक्टिव रहिएगा, तभी आपके कुछ प्लेनेट काम करेंगे, अदरवाइज़ कोई काम नहीं होगा। तो वो लोग बहुत कोशिश करेंगे आपका नुकसान कर दे, या फिर बीमारी भी आपको जगड़ ले, लेकिन बच जाओगे आप, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। और नवंबर में देखिए आपके कर्म के स्थान पे आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, कुछ दिनों के लिए आएंगे, बाद में रेट्रोग्रेड वक्री होकर दोबारा भाग्य के स्थान में चले जाएंगे। लेकिन जो भी हो अल्टीमेटली सही है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर होगा 2026 के दिसंबर में। आपका जो राहु और केतु दोनों प्लेनेट है वो ट्रांजिट करके चेंज हो जाएंगे, आपके थर्ड हाउस में और भाग्य के स्थान में चले जाएंगे। तो उसका असर अभी आपको दिखाई नहीं देगा, ये बात 2027 में किया जाएगा, कैसा होगा कैसा नहीं। लेकिन ये जो इस साल में जो पूरी साल में जैसा आपका चलेगा ना, बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये मंगल आपके लिए जो मेन ग्रह होता है मंगल, वो भी उच्च के होंगे कुछ दिन के लिए, देवगुरु बृहस्पति उच्च के रहेंगे, आपका अर्निंग के लॉर्ड बुध भी उच्च के होंगे, समझे दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति आपके 5th के लॉर्ड है, 2nd के लॉर्ड है, वो भी उच्च के होंगे। बाकी चंद्रमा देखिए आपके भाग्य के मालिक है, वो 2.5 दिन में चेंज करते रहते, तो वो तो हमेशा चेंज करते रहेंगे, उनका रिजल्ट ऐसा नहीं होता है, उनका असर नहीं होता, उनका भी असर होता है, बीच बीच में यही पे रहेंगे, और हर 2.5 दिन में चेंज करते रहते। तो बहुत फास्ट मूविंग है, क्योंकि पूरा ये जो सर्कल पूरा है ना 360 का जो सर्कल होता है, वो चंद्रमा का बहुत मतलब फटाफट पूरा करना पड़ता है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी बहुत है, हर जो नक्षत्र है वो सब उनके ही है। शास्त्र के अनुसार, हमारे मैथोलॉजी के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी बात करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में मैंने बोला भी हुआ था क्या क्या है क्या क्या नहीं। ये जो नाम है ना श्रावण, आद्रा, ज्येष्ठा, मूला, ये कैसा फीमेल नाम आपको नहीं नज़र आ रहा है, और चंद्रमा इतना मूविंग क्यों करते हैं, तो वो अलग बात है। चंद्रमा सबसे ज़्यादा मूव करते हैं, क्योंकि सब उनके ही है। तो जो भी हो, ये एक छोटा सा दोस्तों कैलकुलेशन था वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन पे, क्योंकि देखिए 12 साल बाद ऐसा ही हुआ है। भाग्य के मालिक आपके, मतलब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्थान पे उच्च के। अक्षय कुमार जो फिल्म स्टार है, उनके भी ऐसा ही है, जन्म के टाइम उनको मिला हुआ था देवगुरु बृहस्पति उनके भाग्य के स्थान पे उच्च के। धन के मालिक भाग्य के स्थान पे उच्च के, पंचम जमा हुआ धन के मालिक भाग्य के स्थान पे उच्च के। तो कितना पैसा है, कितना नाम शोर होते हैं, सिर्फ पैसा नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पैसा तो कोई भी किसी के पास भी हो जाता है, लेकिन सही रास्ते से पैसा है, बढ़िया मान सम्मान बना रहे। देखिए बेचारे ने कभी कहा है ना, एक इंटरव्यू में कहा था कि पैसा देके कभी, मतलब किसी ने अवार्ड नहीं दिया, लेकिन पैसा देके कभी अवार्ड खरीदा नहीं। जो भी है नेचुरल है, लोगों में उनके प्रति एक अच्छा फीलिंग है, तो मान सम्मान फैक्टर करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट आपको होता रहेगा 2026 में, और 27 में क्या होगा देखा जाएगा, क्योंकि आखिर में 26 के आखिर में राहु के तो ट्रांजिट करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो अलग बात है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कोशिश था 2026 आने वाला साल कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वालों के लिए। उम्मीद है सबको बढ़िया रहेगा, किसी का लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आता रहता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और लाइक करने से भी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके सामने आएगा, और हो सकता है आपका काम का हो, आपके दोस्त के काम का हो, आपका रिश्तेदार के काम का हो, या फिर आपके परिवार के किसी काम के लग जाए कोई वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।